अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखा रही हूँ फ्लैट बैंड कॉलर विद पट्टी। तो सबसे पहले मैंने एक शर्ट की कटिंग कर ली है। आपके सामने ये गले की कटिंग करूँगी। सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच, यानी कि 3 इंच के ऊपर 2 पॉइंट। इसी तरह हमने लेंथ में भी 3.25 इंच का निशान लगाना है और इसका एक बॉक्स तैयार करना है। इस तरह स्केल के साथ आप बॉक्स तैयार कर लें और कॉर्नर में यहाँ पर 1 इंच का निशान तिरछा लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर आपने गुलाई के निशान लगाने हैं। गुलाई के निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे और जो पीस इसके अंदर से निकलेगा उससे भी आपने एरो लगा के संभाल लेना है। ये कटिंग सिर्फ फ्रंट के हिस्से पर होगी। बैक साइड का कपड़ा हमने पीछे से हटा लिया। अब हम पट्टी की कटिंग करेंगे, पट्टी से 1 इंच कम, और आखिर में तिरछा निशान लगाएंगे और यहाँ एक लाइन लगा देंगे जो कि बाद में पट्टी के बनाने के बाद ये हमें साथ ही काम आएगी। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे कमीज़ के। यहाँ पे हमने 3.25 इंच का निशान लगाया और 1/2 इंच की कटिंग की। अब बुकरम की 2 पट्टियाँ लेनी है, एक इंच में से 1 पॉइंट कम और एक 2 पॉइंट कम, यानी एक पट्टी थोड़ी सी बड़ी होगी और लंबाई हमने 13 इंच की ली है। अब यहाँ पे हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। दोनों के ऊपर आपने मेंशन कर देना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। अब इसके बाद ये बुकरम लिया है 14.5 इंच का और लंबाई हमने इसकी 5 इंच ली है। इसे इस तरह डबल कर लेना। फोल्ड करने के बाद बंद वाली साइड पे हमने 3.25 इंच और 3.25 इंच का निशान लगाना है और एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार करने के बाद जो हमारे पास कमीज़ में से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसको आपने इस तरह से सेट कर देना है कि ऊपर की तरफ इसका एरो होगा और जो इसकी गुलाई है उससे आपने साथ साथ ऐसे निशान लगाना है और इसके बाद कपड़ा हटा देना है और 2 पॉइंट का ऐसे बाहर की तरफ एक और निशान लगाना है। 2 पॉइंट करते हुए हर तरफ से आपने इसकी गुलाई देनी है। अब हमने चौड़ाई कितनी रखनी है बैन की, जितनी आपने ऊपर वाली पट्टी की चौड़ाई रखी है ना, तो उतना ही बैन की चौड़ाई होगी। तो मैंने यहाँ 1 पॉइंट कम किया 1 इंच के अंदर से और इसे मैंने निशान लगाने के बाद गुलाई दे दी है। और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और किनारा कुछ लोग सीधा ही पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा राउंड, तो मैंने छोटा सा यहाँ से राउंड शेप कर लिया है। अब हमने इसकी पेस्टिंग करनी है और अगर आपके पास कंट्रास्ट कलर हैं दोनों तो आपने उसके ऊपर पेस्ट करना है जो बाहर की तरफ आएगा। तो मेरा ऑफ वाइट बाहर की तरफ कमीज़ के आना है, तो यहाँ मैंने तेज़ गरम इस्त्री करने के बाद इसे प्रेस कर लिया ताकि ये बार बार उखड़े नहीं। इस्त्री को ज़्यादा गर्म ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई यहाँ किनारे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे किनारे तक जाना है। कोशिश करनी है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए बल्कि 1/2 पॉइंट बाहर की तरफ ही रहे। इसको पलटना फिर आसान होता है और कंट्रास्ट कलर की वजह से नीटनेस आ जाती है अगर हमने थोड़ा सा पीछे रखा हो। तो ये मैंने सिलाई करके कटिंग कर दी। अब हमने नीचे की कटिंग करनी है, तो ये 1/2 इंच से थोड़ा सा कम रहे। जितना कम होगा उतना ही आपका ज़्यादा जो है अच्छा बैन बनेगा। यहाँ कटिंग के बाद सेंटर का निशान लगाया, पेन का निशान भी लगा लें या फिर कैंची से कटिंग कर दें। और इसके बाद जहाँ हमने अभी सिलाई लगाई है ये सारे कट्स लगाने के बाद इसको पलट लेना है। पलटते वक्त बस ध्यान करना है कि अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, पलटना भी अच्छी तरह है। और जहाँ बुकरम वाली पार्ट है ऑफ वाइट, वो आपने फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो आधा इंच है बाहर की तरफ, वो अंदर इसके मोड़ते हुए प्रेस कर देना है। और इसी तरह फिर बैक साइड का ब्लू कपड़ा भी अंदर करते हुए ऐसे ऊपर प्रेस कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया। अब हमने पट्टियाँ रेडी करनी है। पट्टियाँ भी सेम इसी तरह ही तैयार करनी है कि बुकरम वाली साइड पे जो 1/2 इंच है वो हमने बुकरम के साथ ऐसे प्रेस कर देना और इस तरह ये जो बाहर वाली है इसको भी अंदर करते हुए ऐसे प्रेस कर देना। यानी दोनों जो एक्स्ट्रा पीस थे ना 1/2 इंच, वो अंदर की तरफ मोड़ दिए। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें रेडी होगी।
अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने ये छोटी वाली पट्टी नीचे वाले हिस्से में लगानी है, यानी ऊपर वाली पट्टी ज़रा बड़ी होती है और नीचे वाली पट्टी 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हमने लगाने से पहले इसकी चौड़ाई नापनी है। जितनी भी आपकी चौड़ाई है ना, उसका हाफ़ इंच लेना है, हाफ़ लेना है। मतलब अगर 1 इंच है तो हाफ़ इंच लेंगे, अगर 1 पॉइंट कम मैंने किया तो फिर सारे पॉइंट नाप के गिन के तो उस हिसाब से हमने हाफ़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे पट्टी का हाफ़ लेके निशान लगाए हैं और इसके बाद स्केल से सीधी लाइन भी लगानी है और इस तरह पट्टी रख के खोल के इसके ऊपर कमीज़ सेट करनी है और बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए ऐसे पिन अप कर देना है। और इसी तरह हम बड़ी वाली पट्टी का भी करेंगे, हाफ़ करके इसके निशान लगाएंगे और यहाँ पे पट्टी सेट करेंगे। लेकिन अभी हम पहले छोटी पट्टी की सिलाई करेंगे, बाद में बड़ी पट्टी। तो छोटी पट्टी की सिलाई नीचे से स्टार्ट हुई है और ऊपर गले की तरफ गई। अब हमने बड़ी पट्टी की सिलाई ऊपर से स्टार्ट की है और इसकी सिलाई कट तक करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेंटर, ये शर्ट का सेंटर है और ऊपर पट्टी का भी सेंटर इसके साथ मिला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बराबर करना है। और उससे पहले पट्टी की अंदर वाले हिस्से की ये कपड़ा काट लें ताकि आपकी पट्टी नीट बने और साइडें भी हल्की हल्की सी तराश दें। अब जो नीचे हमने शुरू में एक लाइन लगाई थी उसके ऊपर इसको डबल करने के बाद पट्टी को इस तरह रख के उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे आने के बाद सुई अंदर ही रखें और ऊपर की तरफ अब हम गले की तरफ सिलाई करते हुए जाएंगे। लेकिन कहाँ तक सिलाई करनी है ये देखें, जहाँ हमने यहाँ कट्स लगे थे ना 2 तिरछे, वहाँ से हाफ़ इंच ऊपर आके आपने मशीन रोकनी है और सुई अंदर रखते हुए ही पट्टी की तरफ पलट जाना है ऐसे। और यहाँ हमने पट्टी का एंड रेडी करना है। तो इस वाले हिस्से को अक्सर लोग पट्टी का तावीज़ बोलते हैं, कुछ इसको ठोका कुछ बोलते हैं और इस तरह से जो है इसे रेडी किया जाता है। मैं इसको 2 टांके नीचे ला के फिर से डबल सिलाई करूँगी और पक्का करने के बाद निकाल दूँगी। आप इधर क्रॉस का निशान भी बना सकते हैं, कुछ और स्टाइल भी जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे पक्का करने के बाद आप इसे मशीन से निकाल दें। अब आती है हमारी बैक साइड जोड़ने की। तो फ्रंट और बैक को इस तरह जोड़ना है कि फ्रंट के सेंटर से आपने दोनों तरफ 3.25 इंच का निशान लगाकर यहाँ पिने लगा देनी है और ऊपर से फिर हमने इसकी सिलाइयाँ कर देनी है तीरे की। अब यहाँ आ गई पट्टी। पट्टी के सेंटर को आपने मार्क करना है और इसके साथ ही हमने बीच में कट लगाना है। कट इतना बड़ा होगा कि जहाँ तक सिलाई आएगी, तो सिलाई का निशान भी मैंने नीचे लगाया हुआ है जो 2 पॉइंट का है। तो बाद में जो एक्स्ट्रा गले के ऊपर है इसकी हम कटिंग कर देंगे और यहाँ जो किनारा है ना बंद वाला, इसे हमने अंदर की तरफ टर्न करना है। तो अंदर इस तरह टर्न करने के लिए इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा छोड़ा ताकि इजी से हो जाए। इस तरह आपने थोड़ा लूज़ करने के बाद बाकी का कपड़ा अंदर कर देना या फिर किसी नोकदार चीज़ से इस तरह से आप अंदर कर सकते हैं इस कपड़े को सारा। और ये इसी तरह आपने फिर छोटी वाली पट्टी भी तैयार कर देनी है। दोनों पट्टियाँ ये इस तरह तैयार करनी है। ये वो वाला पट्टी का वो होता है कि जो सेंटर से खुला होता है, यहाँ हमने एक्स्ट्रा पीस काट दिया। अब हमने बैंड सेट करना है। बैंड सेट करने के लिए बैक साइड का सेंटर कमीज़ का और बैंड का सेंटर ये दोनों बराबर रखने के बाद यहाँ पिन अप करें। ये सिर्फ हम अभी चेकिंग कर रहे हैं कि हमारा बैंड इसके अंदर फिक्स होगा कटिंग में। अगर आपने सेम इसी तरह कटिंग किया और इसी तरह बैंड बनाया तो ये ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ मेरा बैंड बिल्कुल फिक्स है, मैंने साथ साथ रख के चेक कर लिया है। तो इसके बाद ये देखें, यहाँ ये टिप है कि जहाँ पे ये सिलाई होती है ना बैक की और फ्रंट की, यहाँ आपने थोड़ी सी सिलाई कम कर देनी है कटिंग की। ये कटिंग करके निकाल देना है कपड़ा, मतलब यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा बैंड अब अच्छी तरह से फिक्स होगा। दोनों साइड पे आपने हल्की हल्की कपड़ा सा इसमें से निकाल देना है और यहाँ गले के साथ साथ सारे बैंड के साइडों पे आपने 2 पॉइंट का निशान लगा लेना है। अब हम बैंड फिक्स करेंगे, सेंटर में इसी तरह पिन करेंगे, लेकिन अब हमने ब्लू कपड़ा हटा देना है और यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है बिल्कुल, और ऊपर पट्टी के ऊपर आके आपने इसको पक्का कर देना है। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब मैं इस साइड वाली सिलाई आपके सामने करूँगी। यहाँ हमने सेंटर से स्टार्ट की है सिलाई और ये जहाँ पे जोड़ है यहाँ तक आए हैं।
इसके बाद अब हम आपको टिप ऑफ द डे भी देंगे साथ के। यहाँ क्योंकि डीप कटिंग है और गुलाई में बैन है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आपने हल्का हल्का सा 2-3 टांके लेने के बाद हल्का हल्का घुमाना है और कोशिश करनी है बैन को गुलाई में ही रखें। अगर आप सीधा करेंगे तो यहाँ थोड़ा झोल वगैरह आ जाता है। तो जब बैन के किनारे पे पहुँचेंगे यहाँ आके आपने टांके को पक्का करना है और फिर थोड़ा सा पट्टी की तरफ आगे की तरफ चला जाना है। पट्टी के किनारे पे आके सुई अंदर ही रखते हुए आपने नीचे पट्टी की तरफ सिलाई पलट लेनी है और यहाँ आपने जहाँ डबल सिलाई की थी ना वहाँ तक आने के बाद इसे निकाल देना। अब पीछे जो ब्लू कपड़ा इसे आपने छोटे छोटे टांकों से तुरपाई कर देनी है और इसके बाद हमने इसे प्रेस करने के बाद आपस में सारा जोड़ के नाप लेना है, बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों मेरा आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। प्लीज़ बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको अच्छी और मज़े की वीडियोज़ देखने को मिलें। शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी